बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का कि हमारे अंडरवेयर का नाम डॉलर है। रुपया होता तो गिरता ही रहता। अरे मैं ये नहीं कह रहा, जो कह रहे हैं असल मांग उनसे हो रही है कि अब क्या नाम है उनके अंडरवेयर का। सोशल मीडिया पर जम करके किसकी ट्रोलिंग चल रही है, शेयर करेंगे सारी अपडेट इस वीडियो में। किस तरीके से सितारे 2014 से पहले किस तरीके से बयानबाजी करते थे अपने ट्विटर से, शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से जब रुपया, जो हालात है रुपयों की, आपकी स्क्रीन पर अपडेट आई कि रुपी ऑल टाइम लो अब 80 से भी नीचे गिर गया। पहली बार ऐसा बुरा हाल। मैं शेयर करने वाला हूं कि कौन कौन बॉलीवुड के वो सितारे हैं जिन्हें हो सकता फॉलो कर रहे हो, जिन्होंने 2014 से पहले इन्हीं मुद्दों पर क्या ट्वीट किया था, शेयर करने वाला हूं। और इसी के साथ साथ छोटी बड़ी अपडेट जो है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, जो जुड़ी हुई है नूपुर शर्मा से, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 10 अगस्त को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सभी केस ट्रांसफर करने पर कर सकती है विचार, यानी सीधे मायनों में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक। वैसे उनका अभी तक कोई पता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी कार्यवाही जो है मोहम्मद जुबैर के खिलाफ नहीं की जानी चाहिए 20 जुलाई। लेकिन वो तो पहले से ही जेल में है ना, जो वजह खबर सुना रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार मोहम्मद जुबैर की रिलीज की मांग कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि 23 दिन होने जा रहे हैं मोहम्मद जुबैर को, और ये वही मोहम्मद जुबैर हैं जो नफरत को ख़त्म करने के लिए अपने काम में लगे हुए थे और आज उनको जेल में भेजा जा चुका है। बढ़ते हैं बड़ा मुद्दा जो कि जुड़ा हुआ है रुपयों से। जी हाँ, खबर निकल के आई कि किस तरीके से पहली बार जो है वो 80 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यानी जो रुपया है ना वो 80 रुपया डॉलर हो गया। ये कोई आम आदमी सुनेगा ना तो वो खुश हो जाएगा, 80 रुपया। लेकिन ये दर्शाता है कि जो रुपए की कीमत है वो कितनी गिर रही है। रुपयों में ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार 80 रुपये प्रति डॉलर के स्तर तक गिरा है। अब 80 से भी नीचे गिर गया है रुपया, पहली बार ऐसा बुरा हाल है। लेकिन आलोचना कहाँ है? आलोचना देखने को नहीं मिल रही, लेकिन वही पुराने ट्वीट्स निकाले जा रहे हैं। जो लोग 2014 से पहले इस मामले पर अपने बयान जारी करके बोला करते थे, उनके बयान निकाले जा रहे हैं, जिसके अंदर अनुपम खेर हैं, जूही चावला हैं, अमिताभ बच्चन हैं, शिल्पा शेट्टी हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, और भी लोग हैं। मैं आपके साथ एक एक करके उनके ट्वीट शेयर करना चाहूँगा। शुरुआत में जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया था वो तो मेरे भले से बोल नहीं थे, लेकिन बोल जूही चावला के ज़रूर थे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया गॉड का और कहा कि अपुन के अंडरवेयर का नाम डॉलर है। शुक्रगुजार हैं वो कि उनके अंडरवेयर का नाम डॉलर है। रुपया होता तो बार बार गिरता रहता। जूही चावला ने एक और ट्वीट किया था 2014 से पहले, और उस वक्त जो कीमत हो गई थी $1 की रुपयों के मुकाबले वो थी 60 रुपये। यानी $1 2014 से पहले जब 60 रुपये पहुंचा था तब ये सारी बातें हो रही थी, और अभी तो 80 के ऊपर तक टच करके आया हुआ है। यहाँ उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि एक ही तरीका है रुपयों को बचाने का कि आप डॉलर को राखी बांध दे और कहें मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके लिखा था कि न्यू वर्ड एडेड टू इंग्लिश डिक्शनरी, नया वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया गया है, वो है रूपीड। वर्ब की मीनिंग है मूव डाउनवर्ड्स। अशोक पंडित जो बहुत बार टीवी डिबेट में भी देखे गए हैं और भाजपा का समर्थन भी करते हैं, 2014 से पहले उन्होंने कहा था कि डॉलर ने क्रॉस कर दिया है 60 रुपया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री का, जिन्होंने मुल्क को लीड किया है डिजास्टर की तरफ। अनुपम खेर ने तो ये ट्वीट किया था कि सब कुछ गिर रहा है, रुपये की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने लिखा था कि आपकी जिंदगी में जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे खुशियां आए। आपकी जिंदगी में जिस तरीके से रुपये गिर रहे हैं, रुपये की कीमत गिर रही है, वैसे आपकी जिंदगी से दुख गिर जाए और आपके दिल में इतनी खुशियां आ जाएं जितनी करप्शन है भारत में। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने लिखा था कि फनी पीस, उन्होंने मतलब कुछ कहीं पढ़ा था और वो पढ़ने के बाद वो कह रही थी कि जो डॉलर का हाल है उससे रुपया जो है वो वेंटिलेटर में है, नेशन जो है वो आईसीयू में है, हम सब भारतीय जो है वो कोमा में है, प्याज शोरूम में है, भारत को खुदा ही बचाए। यानी ये वो सारे ट्वीट्स हैं जो अभी मुमकिन है आपको नहीं मिलेंगे। कुछ रिपोर्टें आज तक से निकाल करके आपके सामने रखा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट काफ़ी वायरल हो रहे थे
और क्योंकि अभी कोई ऐसा पुख्ता फैक्ट चेकर नहीं है मार्केट में जो ये बता सके कि इसमें कितनी सच्चाई है, आग बंद करके भरोसा कर लेना किसी भी खबर पर अभी काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी रिपोर्टें आज तक सही निकाली हैं सिवाय शिल्पा शेट्टी के ट्वीट के। और ये वही सितारे हैं जो आज से पहले यानी 2014 से पहले जो है वो सरकार की आलोचना करते थे, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते थे जब भी हालात बिगड़ते थे, चाहे वो प्याज के दाम बढ़ जाते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे, कुछ भी होता था तो ये सितारे एज अ रोल मॉडल लोगों के लिए आते थे, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन आज यही लोग हैं जिनके ट्वीट से यानी उनके ट्विटर हैंडल से कोई एक ट्वीट सामने नहीं आता जिस पर कोई जनता ये कह सके कि उनके पक्ष में कोई बात रखी जाती है। यानी देखने वाली बात यह है कि पूरी तरीके से सन्नाटा है इन सारे मुद्दों पर। बॉलीवुड का बहुत कम ही एक हिस्सा बचा है जो इन मामलों पर अभी बोलता दिखता है और इसी वजह से पुराने ट्वीट्स निकाल करके इन्हीं लोगों के ऊपर रखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं कहते हुए कि यही थे हमारे वॉरियर्स, मतलब ये वॉरियर्स थे जिनके बल पर हम ये सारी बातें करते थे, सरकार के ऊपर आलोचना करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। आज ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो कुछ बोलता दिखाई नहीं दे रहा है। और जो गरीब है इस महंगाई को लेकर के, चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, चाहे वो रुपयों की जो वैल्यू है वो गिर रही हो उससे रिलेटेड हो, कुछ भी हो, इस पर कोई आलोचना करता नहीं दिख रहा है। आपकी क्या राय है इन सारे ट्वीट्स पर, इन एक्टरों के? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।